भारतीय जनता पार्टी खेमे में बड़ी खुशी है, जश्न मनाया जा रहा है, तमाम चीजें हो रही है ना। ममता बनर्जी की सरकार चली गई, ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो लीक हो गई। एक तस्वीर के साथ एक वीडियो लीक हुई है जिसने हड़कंप मचा दिया, या यूं कहा जाए जश्न पर पानी फेर दिया है। ये ऐसी तस्वीर है जिसके बारे में शायद न चुनाव आयोग ने सोचा होगा, न बीजेपी ने सोचा होगा और न उनके कट्टर समर्थकों ने। इस वीडियो ने छीछा लेदर करा दिया है, जिसमें साफ साफ नजर आता है कि खेला जो गुपचुप तरीके से किया जा रहा था, वो वीडियो किसी ने बनाई और सबके सामने रख दी। इस वीडियो में स्पष्ट नजर आएगा, स्पष्ट दिखेगा कि कैसे हालात है। तो क्या ये जो पूरा का पूरा चुनाव हुआ, इस चुनाव पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है? क्या यह जश्न फिलहाल के लिए टाला जाएगा? क्या बीच रास्ते से ही मोदी साहब वापस लौट जाएंगे? क्योंकि पश्चिम बंगाल से निकली इस तस्वीर ने बड़ा हड़कंप मचाया है। मसला ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ भी है। वही ममता बनर्जी जो सर्वोच्च अदालत चली गई थी और खुद वकील बनकर अपना पक्ष रखा था, वही ममता बनर्जी जब सत्ता से आउट करने के लिए उनके साथ ये सब किया जा रहा होगा तो क्या छोड़ेंगी? जी हां, इस एक वीडियो ने जीत के जश्न पर पानी तो फेरा ही, हड़कंप भी बचा दिया है। सियासी गलियारा जो है थर्रा उठा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल जो वोटिंग हुई, उस वोटिंग पैटर्न हो या कुछ भी हो, फिलहाल पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी के खुद के नेता ही कह रहे हैं नहीं, हम मान सकते हैं 100 110 तक सीटें तक हम मान भी रहे थे, 120 भी मान लेते, लेकिन ये वाला आंकड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया, ये नहीं करना चाहिए था। इससे छीछल इधर अलग हो रही है, क्योंकि इस पर कई तरह के सवाल भी उठेंगे और सवाल उठ भी रहे हैं। लेकिन वो सवाल उठाने का कोई मतलब रह नहीं जाता जब चुनाव आयोग आपकी मुट्ठी में हो, जब चुनाव आयोग आपकी आपत्तियों को पहली फुर्सत में सुनता हो, जब चुनाव आयुक्त आपकी आपत्तियों को फरमान मानकर उस एक पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन रद्द कर दे, वोटिंग रद्द कर दे और नए सिरे से वोटिंग कराने का ऐलान करे। ये सब चीजें जब वो करता है तो समझ में आता है कि कोई भी आपत्ति जताने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन यही करना चुनाव आयोग की सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि अब जो वीडियो निकलकर सामने आई है और उसके बाद उसको परिणाम से मिलाया जा रहा है, तो हर कोई कह रहा है ये खेल है और इसके खिलाफ अब आवाज उठने लगी है। पहले एक वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद एक तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। एक वीडियो है जिसमें कई तरह के दावे हैं, जरा देखिए। तो एक व्यक्ति, इसके हाथ में बॉक्स था, नजर आ रहा था ना अभी, और सुरक्षा बल के जवान है। पुलिस नहीं है, कोलकाता पुलिस नहीं है, ये केंद्रीय सुरक्षा बल है, जिसने इनके ड्रेस से पता लग रहा है, ठीक है ना, इनकी यूनिफॉर्म है, माफी चाहूंगा, ड्रेस नहीं यूनिफॉर्म, सॉरी। अब इसमें जो नजर आया, इसके आधार पर दावा है, एक अभिमन्यु सिंह है, उन्होंने इसको लेकर इस वीडियो को शेयर किया और लिखा। इस वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को चुनाव जिताने के लिए ईवीएम की अदला बदली और उसमें छेड़छाड़ में बीएसएफ और सीआरपीएफ की संलिप्तता है। इस वीडियो ने हड़कंप मचा रखा है, क्योंकि पहले जब इस तरह की वीडियो निकल रही थी तो इन्हें बड़ा हल्के में लिया जा रहा था। जब ये वीडियो चुनाव आयुक्त तक पहुंचाई जा रही थी, वो भी इस पर गंभीरता नहीं दिखा रहे थे। मैं अब भी कह रहा हूं, अगर ये जीत का आंकड़ा 150 के आसपास रहता तो शायद ये इस तरह की वीडियोस को भी भुला दिया जाता। ये हाँ, सत्ता परिवर्तन हो गया, 3 बार की मुख्यमंत्री और ये तमाम चीजें करके, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक प्रचंड बहुमत कैसे आया, अब इस पर सवाल उठने लगे। इसके साथ क्या, अगर ये दावा सच है तो इस देश में लोकतंत्र का अंत हो चुका है, ऐसा दावा कर रही है। अब तानाशाही चल रही है, तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। अब आइए, एक तस्वीर भी आई और इसको लेकर पहले ही शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन अब ये सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसमें आपको एक स्क्रीन नजर आ रही होगी, ऐसी स्क्रीन हर जगह जहां स्ट्रांग रूम बने हैं वहां पर लगी हुई है। ये सीसीटीवी को दर्शाने वाला टीवी है कि सीसीटीवी जो स्ट्रांग रूम में अलग अलग बने हुए विधानसभा बार जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी हैं, वहां क्या गतिविधि हो रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई गेट पर ताला है नहीं है, कोई पहरा दे रहा है नहीं दे रहा, अंदर कौन घुसा, सबकी जानकारी इसमें होती है, आपको पता होगा। इसमें से अचानक से 2.5 घंटे के लिए कुछ कैमरे बंद हो गए थे। पहले इस तस्वीर को भुलाने की कोशिश की गई, लेकिन अब ये चर्चा में सबसे ज्यादा क्यों है, ये अभी आप समझ जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा अचानक से बंद कर दिया गया, बंद कर दिया या हो गया। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम अगर माना जाए, बिजली चली गई तो सब बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन बंद हुई केवल 9। ये 9 विंडो बंद है। नो वीडियो, 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 ये 9 बंद हो जाती हैं।
इन 9 जगह पर क्या क्या था। यहां पर 4 स्ट्रांग रूम की ये तस्वीरें थी, 9 वीडियो में 4 स्ट्रांग रूम की, जिसमें एक दरवाजा भी दिखाया जाता है। स्ट्रांग रूम में कहाँ मशीनें रखी हैं, वो केवल कमरे के अंदर का नहीं होता, बाहर का भी दिखाया जाता है, कोई आ जा रहा है, कौन संदिग्ध तो नहीं, इस तरीके का। तो इसमें एक दावा किया था, टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, आप जानते होंगे, उनका आरोप है कि 4 स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कल रात 11:52 यानी 23:52 यानी 23:52 से लेकर 11:52 से लेकर 2:16 तक के लिए बंद थे। यानी तकरीबन 2.5 घंटे के लिए बंद रहे 4 स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे। क्लियर। चलिए, 4 स्ट्रांग रूम के अंतर्गत कौन कौन सी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, अब जरा आइए। कृष्णानगर नॉर्थ का है 83, छपरा 82, कालीगंज 80 और नकाशीपारा 81, यानी 81, 80, 81, 82, 83 ये इनके नंबर होते हैं। ठीक है ना। तो ये वैसा नहीं है कि कोई नंबर वैसा, लेकिन ये नंबर होते हैं हर एक विधानसभा का। हमारे उत्तर प्रदेश में भी होता है, महाराष्ट्र में भी हमारे होता है, हमारे हरियाणा में भी होता है, हमारे दिल्ली में भी होता है। हर जगह जहाँ विधानसभा वार होगा वहाँ उनका एक नंबर होता है। इसी तरीके से 294 294 सीटें बनती है। कुल मिलाकर ये यहाँ की जो स्टोरी निकल कर सामने आई, वो खबर जो निकल कर आई, ये 4 मैंने आपको दिखाया। तो सबसे पहले कृष्णानगर नॉर्थ पर हमने जाकर देखा कि वहाँ सूरत हाल क्या है। तो सूरत हाल जरा कृष्णानगर नॉर्थ का आप देख लीजिए आपके सामने। मैं इधर उधर यहां वहां की बात नहीं, सबसे पहले कृष्णानगर नॉर्थ का आपको मैं दिखाता हूं। तो देखिए, कृष्णानगर नॉर्थ में हमने गए तो वहां जाकर पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के हैं तारकनाथ चटर्जी। अच्छा खासा इन्होंने लीड बना ली है, 62,000 से ज्यादा की लीड इनकी दिख रही है। दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस के सोमनाथ दत्ता। अब आप समझ गए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जब ये शिकायत की जा रही थी उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये 62,000 से ज्यादा की लीड है। यहां भी भाई, यहां पर जीत सुनिश्चित है। ऐसे राज्य में, अगर ये राज्य नॉर्थ इंडिया का कोई होता तो शायद इस पर सवाल भी नहीं उठते। लेकिन जो मजबूत गढ़, खासतौर पर मजबूत गढ़ कहा जाता है टीएमसी का, वहां पर अगर इस तरह के रिजल्ट आने लगेंगे तो सवाल उठना लाजमी है। अब इसके अलावा एक और तस्वीर निकल कर आई छपरा से। पहले देखिए छपरा के बारे में बताया गया। छपरा में जबीर शेख हैं ये टीएमसी के 37,147 वोटों से आगे, यानी दूसरी सीट पर जो बढ़त बनाए हुए हैं, वो कौन बढ़त बनाए हुए हैं, वो बढ़त बनाए हुए हैं इस समय टीएमसी के। एक और सीट है उसमें कालीगंज, उस पर भी अब देखिए 1,11,120, बहुत क्लोज मार्जिन होता जा रहा है। यानी आने वाले वक्त में अगर यहां पर चुनाव हार भी जाए तो बड़ी बात नहीं। अलीफा अहमद है टीएमसी की, फिलहाल 11,120 वोटों से आगे हैं। और दूसरे नंबर पर बपन घोष हैं। ये आंकड़ा बहुत छोटा छोटा आंकड़ा दिखेगा, जबकि इसी आंकड़े पर अगर यहां जाते हैं तो आप देखिए जीत दर्ज कर ली है भारतीय जनता पार्टी के शांतनु देन है। ये नकाशीपारा, ये चौथी विधानसभा सीट जिसका बंद पड़ा हुआ था सीसीटीवी, उसको लेकर दावा किया जाए। यानी कुल मिलाकर खेला निकलकर सामने आ रहा है। ऐसी शिकायतें कई और जगह भी की गई थी और वहां आरोप लग रहा था गंभीर तौर पर कि ईवीएम का एक्सचेंज अदला बदली की गई है क्या, लेकिन चुनाव आयोग को फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब फाइलें खुलने लगी है। नमस्कार।